इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और ये वेबिनार कोरोना महामारी को समर्पित है। और ये विशेष कुछ इस तरह इसलिए है कि जहां आज एलोपैथी, आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मतभेद उभर कर आ रहे हैं, वहीं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किस तरह से नए आविष्कार करके डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, इंदौर शहर के जो रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से कोरोना महामारी जैसी इस बीमारी पर काफी सारे पेशेंट्स को राहत दिलाई, उन्हें जीत दिलाई और बिना हॉस्पिटल जाए होम आइसोलेशन में ही उन्होंने मात्र होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के विशेष किट से उन्होंने उन्हें राहत दिलाई और उन्हें कोरोना से बचाया, मौत के मुंह से बचाया एक तरह से। तो आज का ये वेबिनार विशेष रूप से हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये संबोधित करेंगे इस वेबिनार को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। और हमारे साथ इस समय काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं लॉजिकल इंडिया पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में। काफी लोगों की डिमांड थी, काफी मेरे होम्योपैथ फ्रेंड की इच्छा थी, काफी सारे लोगों का कहना था कि सर आप लोग जो कोरोना पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मॉडर्न होम्योपैथी से काफी सारे पेशेंट्स को फायदा दिया गया है। एक तरफ जब पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का जो हाहाकार मचा हुआ है, लगभग सभी सिस्टम के लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं और लगभग सभी सिस्टम के लोग अपने अपने तरीके से इसमें फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमें किसी सिस्टम से कोई परेशानी नहीं है। लगभग हर किसी को अपना स्वतंत्रता होना चाहिए कि सभी सिस्टम अपनी ओर से सब बेस्ट दे सकें। इसी कड़ी में होम्योपैथी से हम लोगों ने कुछ अलग करने के लिए एक मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से कुछ तरीका उपयोग में लिया और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके से काफी सारे लोगों को फायदा मिला। और निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट जिन्होंने कोरोना का हराकर कोरोना के ऊपर जीत हासिल की मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के उपयोग से या उसके सहायता से, तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार बन के साबित हो सकता है। ऐसा हमारा कहना है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस पद्धति के इस जो आविष्कार रूपी जो ट्रीटमेंट जो हमने अभी लॉन्च किया है, इसको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सके, इसको रिसर्च में आगे बढ़ाया जा सके और इंडियन गवर्नमेंट को या WHO को भी हम लोग अपनी बात होम्योपैथी के माध्यम से, मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से जो सुपर स्पेशलिटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनो बूस्टर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल जो किट बनाई है, उसका फायदा हम दुनिया को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो दोस्तों, ये जो समय है, ये दुनिया के लिए काफी विषम समय है। ये समय है कि हम लोग सब मिलकर इस भयंकर महामारी का मुकाबला करें और निश्चित रूप से इसमें हमें अदर सिस्टम के डॉक्टर्स का भी सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि जिस वक्त जिस पेशेंट को जिस तरीके की विधि की आवश्यकता हो, उसको उस वक्त इंटीग्रेशन के ही सही, लेकिन होम्योपैथी से भी कहीं ना कहीं उसका फायदा एलोपैथी सिस्टम के साथ या आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ जो दवाइयां दी जा रही है उसके साथ दिया जाए और लोगों को जान बचाने में या एक तरीके से कोरोना का जो कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, म्यूकरमाइकोसिस या अन्य किसी भी प्रकार की जो बड़ी से बड़ी जो दुविधा देखने में आ रही है, उसमें हम मॉडर्न होम्योपैथी से अपना एक जो एडिशन देकर लोगों की जान बचाने में मदद कर सकें। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हमें दूसरे सिस्टम के डॉक्टर्स का सपोर्ट चाहिए कि किसी भी तरीके से हम लोग मानवता के हित में हम सभी मिलकर इस कोरोना से लड़ पाएं और इस कोरोना से लड़ने के लिए जो जीत हासिल करना है, उसमें पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में अपने मेडिकल साइंस की यूनिटी के रूप में हम प्रस्तुति दे सकें। तो दोस्तों, ये जो अभी कोरोना का समय चल रहा है, चूंकि पहला वेव जो आया था उसमें हमने करीब 1,75,00,000 लोगों को कोरोना की एक सुपर स्पेशलिटी इम्यूनिटी बूस्टर प्रिवेंटिव जो मेडिसिन थी, जो कि 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था होम्योपैथी की ओर से, उससे हमने करीब 1,25,00,000 लोगों को जो दिया, उससे हमें काफी उत्साहकारी रिजल्ट मिले।
काफी अच्छे हमें जो रिव्यू मिले, उस डाटा से हमें जो प्रोत्साहन मिला, उससे हमने प्रेरणा लेकर ये जो सेकंड वेव जो इंडिया में अभी काफी खतरनाक स्थिति में अभी जो तकलीफ दे रही थी, उस समय सेकंड वेव के माध्यम से जो विषम परिस्थिति बन रही थी, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी किट से काफी सारे लोगों को जो परिष्करण है होम्योपैथी की दवाइयों का, जिसमें हमने करीब 9 दवाइयों से फिर उसको परिष्कृत करके आज की परिस्थिति के अनुसार 25 दवाइयों की किट पे लॉन्च किया। और निश्चित रूप से दोस्तों ये एक ऐसा परिष्करण था जो आज के जो सेकेंड वेव की कोरोना की स्थिति में काफी चमत्कारिक रूप से प्रभावी रहा है और काफी वो योगदान दे भी रहा है। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। मैं विजय कौशिक जी जो हमारे आदरणीय एंकर हैं, आज के लॉजिकल इंडिया के थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये माइक वापस देता हूं और हम लोग आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें काफी सारे आज के एपिसोड में हम बातें कर पाएंगे और हमें उम्मीद है कि आज की जो बातें हैं वो एक हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन है या आपकी जो भी सजेशन है या हमारी जो भी बातें हैं, निश्चित रूप से मानवता के कल्याण के लिए अवश्य लाभकारी साबित हो सकेगी। इस उम्मीद के साथ दोस्तों मैं ये माइक आदरणीय विजय जी कौशिक को वापस दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो हमारा प्रयास है निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा चैलेंजिंग है। इसलिए हमने एक पूरा मैंने एक इंटरव्यू किया है डॉक्टर साहब का, टॉक शो मैंने एक तैयार किया है जिसमें इस कोरोना महामारी और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का पूरा जिक्र आपको उसमें मिलेगा। जो आपको जानकारियां चाहिए वो सारी जानकारियां इसमें मिलेंगी और इसके बाद आप लोगों के अगर प्रश्न उत्तर होंगे तो हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि वो आपको उनका समाधान कर सकें, आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो स्क्रीन शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया था। तो कोविड पॉजिटिव पाने के बाद में मैं होम आइसोलेटेड था। जो गवर्नमेंट की टीम आई थी उन्होंने मेरे को होम आइसोलेटेड करा था। उसके बाद मैंने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब की दवाई लेने के बाद में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। 15 दिन मैं घर पे होम क्वारंटाइन था आइसोलेशन के अंदर। तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक की दवाई द्वारा मेरे को स्वस्थ करा। उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र वाणी। फिर मैंने अर्पित सर से के एंटीबॉडी टेस्ट करवाया। एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद मुझे वो पॉजिटिव हुआ। फिर सर का सलाह लेके जो किट दिया मॉडर्न होम्योपैथी का, वो लेने के बाद मैंने 5 दिन तक कंटिन्यू लिया। और उसके बाद मैंने फिर कोविड का टेस्ट करवाया CRPT, तो उसमें मुझे नेगेटिव आई। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल में हो गया। राधे राधे दोस्तों, मैं रश्मि सिंह चौहान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना नामक भयंकर महामारी फैली हुई है। इसी महामारी से मैं और मेरा परिवार भी ग्रस्त हो चुके हैं, किंतु हमने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के मार्गदर्शन में उनकी स्पेशल कोरोना किट का उपयोग किया और 5 से 7 दिन में हमने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया और एंटीबॉडी टेस्ट कराया जिसमें हमारी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। मैं और मेरा परिवार तहे दिल से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर और मॉडर्न होम्योपैथी के स्टाफ का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सोनल भार्गव है। अभी कुछ समय पहले मुझे हेडेक, सर दर्द, कफ, फीवर, मुझे कुछ ऐसे सिम्टम हो रहे थे। तो मैंने कोरोना गाइडलाइन के तहत मैंने मेरा टेस्ट कराया, कोरोना टेस्ट कराया। इसमें कोरोना टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया तो मैं काफ़ी डर गई। तो मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर को से फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे इम्यूनिटी बूस्टर लेने के लिए कहा, जिसे प्रारंभ करने के 5-6 दिनों बाद से ही मुझे आराम मिल गया। और उसके कुछ समय बाद मैंने मेरा कोरोना टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं खुशबू शर्मा। थोड़े दिन पहले मेरी कोविड की रिपोर्ट जो थी पॉजिटिव आई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर अर्पित जी से संपर्क किया। उन्होंने मुझे उनकी 7 डेज की मेडिसिन प्रोवाइड कराई। मैंने उसे प्रॉपर तरीके से लिया उनकी गाइडेंस में। उसके लेने के बाद मुझे मैंने मेरा टेस्ट कराया जो नेगेटिव रिपोर्ट आई कोविड की, एंड CT स्कैन भी कराया जिसमें मुझे 0 इन्फेक्शन था। तो मैं डॉक्टर अर्पित जी को और उनकी मेडिसिन के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं अनूप जवाहर। कोरोना महामारी की चपेट में मैं कुछ दिनों पूर्व आया था।
और मैंने एक्चुअली डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथी से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोरोना महामारी के उपचार के लिए मैंने उन्हीं को प्राथमिकता दी और उनसे संपर्क किया। उन्होंने मेरे को कोरोना किट प्रोवाइड कराई जो होम्योपैथी में उनके द्वारा विकसित की गई थी। उसका उपयोग करके 7 से 10 दिन के अंदर मैं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। इस हेतु मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उनकी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके बिना हॉस्पिटल जाए या किसी अन्य मेडिसिन का यूज करके और मैं कोरोना से मुक्ति पा ली। ये ऑफिस से आते थे सर, तो मैं प्रिकॉशन तो बहुत लेती थी, बट पता नहीं कैसे संक्रमण हुआ हम लोगों को। फीवर आया हमको, मेरे को हेडेक भी हुआ, फिर नोजी भी आई, खांसी भी आई। तो फिर हम लोगों ने ऐसी नॉर्मल मेडिसिन ली, हमने ऐसे ही क्या जैसे सर्दी खांसी होगी नॉर्मल तो वायरल होगा तो निकल जाएगा। फिर जब नहीं उतर रहा था तो बहुत परेशान हुए। फिर डॉक्टर साहब के हमने फोन किया क्योंकि मेरा पहले ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने कहा कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चे भी छोटे हैं, तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर सर ने मुझे बहुत दिलासा दिया, बोले कि नहीं आप बिल्कुल मत घबराइए मैडम, और ये ट्रीटमेंट आप 7 दिन का कोर्स लीजिए। अच्छा, उसके पहले हम लोगों ने कोरोना पॉजिटिव मतलब बुक करवाया था RT-PCR का टेस्ट कि यार कहीं कोरोना तो नहीं हो गया हम लोगों को। इस चक्कर में हम लोगों ने करवाया तो उसमें कोरोना आया। फिर हम बहुत घबरा गए, मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या करें हम लोग। फिर हमने डॉक्टर साहब से तुरंत फोन किया तो उन्होंने हमसे कहा कि आप घबराओ मत, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो उनकी बातों से हमें लगा कि चलो यार सर बोल रहे हैं तो हम ये ट्राई जरूर करेंगे। वो बहुत विश्वास है सर के ऊपर, तो वो हमको बहुत सी बीमारियों से उन्होंने अच्छा किया है। तो हमको पूरा विश्वास था कि इससे भी हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो हमने 7 दिन का कोर्स लिया सर। फिर 14 दिन हम क्वारंटाइन रहे। बच्चों से मेरे बेटे को भी हो गया था, उसने भी दवाई ली। हम लोगों ने तीनों ने दवाइयाँ ली किट बुलवा कर सर से पार्सल के द्वारा। और फिर दवाई लेने के बाद फिर सर से बात की, बोले कि आप फिर से टेस्ट करवा लीजिए, एक बार नेगेटिव आएगा। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि हाँ नेगेटिव आएगा। और भगवान की कृपा से और उनकी कृपा से, उनके दवाइयों से, मॉडर्न होम्योपैथी से, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की दवाइयों से हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे हमको आराम लगा और उनकी उससे हमको बिल्कुल नेगेटिव मतलब रिपोर्ट हमारी RT-PCR की दोबारा से करवाई, डर के करवाए पर विश्वास के साथ करवाई कि नहीं सर ने कहा है तो हम लोग नेगेटिव आएंगे ही। पूरी रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आई तो हमने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया, फिर अर्पित चोपड़ा जी को मन ही मन बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि सर आपने हमको बचा लिया। नहीं तो बहुत से कैसे ऐसे हमारे जो रिलेशन में देखे हम लोगों ने कि जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो लौट के ही नहीं आए। तो हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा। फिर हमने उनको भी सलाह दी, उनकी फैमिली लोगों को भी दिया कि हाँ आप लोग डॉक्टर की दवाइयाँ लीजिए तो उससे जरूर आराम लगेगा आपको। इस तरीके से हम लोग बच गए सर। और बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का। नमस्कार सर। 30 अप्रैल 2021 को मेरे फादर को अचानक कोई समस्या हुई। उन्हें शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। उन्हें कुछ घबराहट बेचैनी टाइप हुई दोपहर में। उसके पश्चात हमने बोला कि क्या पता गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता हो उसके कारण उनको पानी वगैरह पिलाया तो नॉर्मल हो गया। फिर दोबारा भी यही घटनाक्रम हुआ। आधा पौन घंटे बाद हम तत्काल उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे हॉस्पिटल में जब चेकअप कराया तो उनका शुगर लेवल 335 था और कुछ उनकी पल्स रेट बढ़ी हुई थी। जब जांच कराई तो उनकी धड़कन बढ़ी हुई थी, पल्स रेट भी धड़कन की पल्स रेट बढ़ी हुई थी और शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था, 335 करीब था। तत्काल उन्हें ऑक्सीजन दी गई। उसके पश्चात मैंने रात को 7:30-8 बजे डॉक्टर साहब से बात करी, मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी की डॉक्टर श्री अर्पित जी जैन चोपड़ा से, और उन्हें पूरी चीज़ बताई। उन्हें कोई बात नहीं, हो जाएगा, घबराए नहीं। और जब उस दिन हमने CRP चेक करा था तो था 72.6 और सेकंड डे दवाई आ गई डॉक्टर साहब की। सेकंड डे जब हमने इनको डॉक्टर साहब की खुराक दी, डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको आज की तारीख में 3 खुराक कैसे भी दे दीजिए 2-2 घंटे के अंतराल से। हमने दी, जैसे उनको रिलीफ हो गया और सेकंड डे खुराक देने के सेकंड डे जब वापसी CRP की जांच करी तो 18.5 रह गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कैसे रिवर्स मार दी, इतनी जल्दी, इतने एजेड व्यक्ति, शुगर का पेशेंट सभी है और
इतनी जल्दी रिकवरी हो गई, वेरी गुड। क्या हुआ, इनको क्या दिया था? मैंने आपकी दवाई चल रही थी, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि एकदम कैसे इतनी जल्दी सेकंड रिवर्स हो सकता है। और डॉक्टर साहब की दवाई से फिर ये 4 तारीख की बात है, 2 तारीख को 72.6 था, 4 तारीख को घट के जो है 18 पॉइंट पे आ गया, और 8 तारीख को सीधे 4.5 पे आ गया CRP, जो डॉक्टर साहब की दवाई से ही संभव हो पाया। और उसके बाद उनके जो है पूरे सिस्टम नॉर्मल हो गए, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगी। हाँ, एक बात और, उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, 2.0 था, जो कि अधिक था, वो भी नॉर्मल हो गया इन 4 दिनों के अंदर। और डॉक्टर साहब ने हमें बोला था कि आप चिंता नहीं करें, दीजिए, इनके लंग्स, किडनी, ब्लड प्रेशर, शुगर और आपके CRP सब नॉर्मल हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, 7 दिन पूरी दवा दे दीजिए। हमने 7 दिन पूरी दवा दी, उसके बाद भी कुछ दवा बची थी वो कंटिन्यू कर दी थी उसे। बाकी आज पापा, आज करीबन 1 महीना पूरा कंप्लीट होने आ रहा है, और पापा बिल्कुल स्वस्थ है, चंगा है, घूम रहे फिर रहे, बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के हम बहुत ऋणी हैं, उन्होंने हमें हिम्मत बंधाई, और उनकी दवाई से बहुत जल्द फायदा हुआ। 3 से 4 दिन में पापा की रिकवरी हुई, और उससे डॉक्टर साहब की दवाइयों पे, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल पे, डॉक्टर साहब की मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथिक दवाइयों पे हमारा विश्वास और दृढ़ हुआ है। और मैं लोगों से यही कहूंगा कि इधर उधर भटकने के बजाय सीधे कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे ये जो CRP वगैरह है तो ठीक है, अभी चल रहा है, बाकी और भी बीमारियां हो, घुटने से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, थायराइड वगैरह, वो दवाइयां भी मेरे यहाँ चल रही है, और उसमें कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक आराम हुआ है। जिसमें एलोपैथी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, वो ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा। जो आदमी चल नहीं पा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था, वो भी उससे चलने लगे। मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव, आज उनको बहुत आराम है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए, और हर बीमारी का निदान डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब की दवाई लीजिए और अपने आप का जीवन सुरक्षित और सुंदर और स्वस्थ बनाइए। हेलो, मेरा नाम मोनिका शर्मा है। लास्ट मंथ मुझे फीवर हुआ था, फीवर एंड सोर थ्रोट। उसके बाद मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से तुरंत ही संपर्क किया, और उनके सुपरविजन में फुल कोविड प्रोटोकॉल के साथ उनकी मेडिसिन लेना स्टार्ट करी, जो डोसेज 7 to 10 डेज के होते हैं। उनका डोज स्टार्ट करने के साथ ही मेरा फीवर उतर गया, और मुझे सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इसके 15 डेज के बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते, मेरा नाम किरण शर्मा, मैं सुदामा नगर इंदौर की रहने वाली हूँ। अप्रैल माह में 13 अप्रैल के लगभग मुझे फीवर आया था। उसके 2 दिन बाद मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया, मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। फिर मैंने अर्पित चोपड़ा सर से संपर्क किया और उनसे कोरोना का बूस्टर डोज लिया, और उसके बाद मैंने पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया, और उसे पालन करते हुए दवाइयों का डोज भी कंप्लीट किया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इन सब के लिए मैं अर्पित सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम अश्विन सनेचा, इंदौर में रहता हूँ। मेरी पत्नी को कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद 2-3 दिन घर पे इलाज चला, फिर उसे हॉस्पिटलाइज, ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में 2-4 दिन हो गए थे, ICU में भर्ती थी। स्थिति खराब होते जा रही थी, दवाइयों के साइड इफेक्ट हो रहे थे। किसी से मुझे कड़ी चीज से जानकारी मिली सर की, होम्योपैथिक दवा लेने का कहा। अर्पित जैन से मिला, उन्होंने मुझे मोटिवेशन करा और सही दिशा बताई। उन्होंने कुछ मुझे दवा दी, बोले पेशेंट को उसे टाइम से देना है। मैंने दवा देना चालू करी, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल 80 से बढ़ के 95 तक पहुँच गया और स्थिर हो गया। उसे 2 दिन बाद ICU से छुट्टी दे दी गई। 2 दिन हॉस्पिटल की देखरेख में रहने के बाद उसे घर पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी घर पे आराम कर रही है, और उसका अभी दवाई लेने पर उसका ऑक्सीजन लेवल 98 तक पहुंच गया है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी करी, मेरे पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। आपने जैसे कोरोना महामारी के बारे में हमें बताया, मैं बहुत ज़्यादा आप समय खराब न करते हुए आपको सीधे डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा, और डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से डॉक्टर साहब यहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेद और तमाम तरह की जो बीच में
आपने ये जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी किट का निर्माण किया, कैसे हुआ है इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताएं थोड़ा सा, कैसे ये हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपनी बात रखना चाहूँगा कि जैसे कि इस समय पूरी दुनिया में सभी सिस्टम के लोग अपने अपने तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए अपनी विधि का आविष्कार भी कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों के सामने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने होम्योपैथी को मॉडर्न होम्योपैथी में, चूंकि होम्योपैथी से हमने एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट बनाया है और हमारे ज़्यादातर जो केसेस होते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कैंसर है, किडनी फेल है, आखिरी स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जो लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, कोमा में जो जा चुके हुए पेशेंट्स हैं या जिनकी सर्जरी कराने की स्थिति आने वाली जो कंडीशंस वाली बीमारी है, उन बीमारियों पर, प्लस ऑटो इम्यून बीमारियां जिसपे मतलब दुनिया में ज़्यादातर कोई इलाज नहीं बताया गया है मेडिकल साइंस के, जहाँ पर फेलियर्स बताए गए हैं, और ऐसे काफ़ी सारे जो बीमारियां जो कि लाइलाज कैटेगरी में है, करीब दुनिया की 60 से 70% बीमारियां जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, ऐसे सभी कैटेगरी के जो बीमारियां हैं उसमें हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी से, क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो हमने जन्म दिया है, एक तरीके का एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का एक फास्ट ट्रीटमेंट दें और होम्योपैथी को पावरफुल बनाकर उन बीमारियों की पैथोलॉजी पर, पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया से जो अटैक करते हैं, उसका फायदा हमें ये मिलता है कि हम लोग टारगेट एक्शन डिसाइड कर पाते हैं और निश्चित रूप से ये बात पेशेंट्स के रिपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं हमें उसकी सुधार में देखने में मिलता है और उसके बॉडी रिस्पॉन्स में भी साबित होता है। तो ऐसे करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि यूट्यूब के चैनल पर आप पेशेंट के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर, उन्हीं पेशेंट्स के बोले हुए शब्दों या लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके नाम और नंबर के साथ आप ऐसे हमारे वेबसाइट या यूट्यूब पे चैनल पे या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या फिर उनके बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जब कोरोना के बारे में जब पूरे विश्व में इतना तकलीफ जब हुआ था, तब मॉडर्न होम्योपैथी से हमने एक किट बनाई, क्योंकि पिछले साल हमने 2.25 लाख लोगों को जो प्रिवेंशन का जो तरीका दिया था उससे हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो अभी जो सेकेंड वेव जो आई है उसके लिए हमने उसी किट को, जो 9 दवाई से बनाया हुआ हमारा जो प्रिवेंटिव किट था, उसको हमने एक तरीके से परिष्कृत किया और मॉडर्न होम्योपैथी से एक 5 प्रकार के लेवल का किट लॉन्च किया। ये देखिए दोस्तों, ये 5 प्रकार के लेवल कुछ इस तरीके के होंगे कि इसमें हमने होम्योपैथी को पूरी तरीके से ताकत दी। जो पहला नंबर का किट है हमारा, वो जो बेसिक प्रिवेंटिव, जो घर पे रह के आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य को दे सकते हैं, या फिर छोटे मोटे सिम्टम के लिए, अगर हमें वायरल सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरीके के इनिशियल जो सिम्टम्स हैं जो अगर दिखाई दे रहे हैं, तो 120 बूंद 4 बार। दोस्तों, मैं इसमें इन किट्स के बारे में आप बताने जा रहा हूँ। तो जो हमारा पहले नंबर का किट है 120 बूंद 4 बार, जो कि आप लिक्विड फॉर्म में, मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे, साथ में 15 गोली 4 बार, जो कि हम लोग जो पोटेंटाइज मेडिसिन का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो करीब 25 दवाइयों का बनाया हुआ है, उसको आप साथ में लेंगे, और साथ में 4 गोली 4 बार, जो कि एक तरीके से बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, जिसको आप 4 गोली 4 बार। तो इस तरीके की जो बेसिक किट है, जिसको आप इनिशियल लेवल के पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्रिवेंशन के लिए इसको उपयोग में लेना है, तो आप हफ्ते में एक बार लेकर इन तीनों दवाइयों को अपना बचाव करने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। इस तरीके का जो दूसरा किट हमने जो लॉन्च किया, जिसको हमने 240 बूंद 4 बार, ये एक दूसरा किट हमने लॉन्च किया, जिसमें चूंकि सीवियरिटी के आधार पर जिन पेशेंट्स को सर्दी, खांसी, बुखार थोड़ा सा एग्रेसिव फेज पे दिख रहा है, या घर पे जो आइसोलेशन की स्थिति में रहकर जो 14 दिन का जो गवर्नमेंट के बताए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करके, पूरे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम लोग इस किट को उपयोग में ले सकते हैं। और उसका फायदा ये मिलता है कि 240 बूंद 4 बार, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डोज होता है, आप करीब 7 दिन का कोर्स है, इसको आप लीजिए। और निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं, चाहे वो मिसेस मोनिका शर्मा जी हैं, मिसेस किरण शर्मा जी हैं, मिसेस अनीता जी व्यवहार हैं, मिस्टर अनूप जी व्यवहार हैं, मिस्टर अक्षय आसुदानी साहब हैं, मिस्टर भूपेन वानी जी हैं, मिसेस रश्मि सिंह जी हैं, मिसेस सोनल भार्गव जी हैं, मिस खुशबू शर्मा जी हैं। इस तरीके से काफी सारे ऐसे पेशेंट जिन्होंने केवल घर पर मिस नेहा दुबे शर्मा जी हैं। तो इस तरीके से ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं। इन सभी पेशेंट्स ने लगभग 7 से 14 दिन का जो प्रोटोकॉल था उसको स्टैंडर्ड वे में फॉलो किया, और निश्चित रूप से उसके कारण इनको यह फायदा मिला कि इन्होंने घर पर ही रहकर इस 240 बूंद 4 बार का जो मिड कैटेगरी का किट है, इसको उपयोग में लिया और घर पर ही रहकर 7 दिन से 10 दिन के पीरियड में कोरोना पर पूरी तरीके से जीत हासिल की, बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी ऑक्सीजन के सपोर्ट के।
तो दोस्तों ये चमत्कार है होम्योपैथी का कि ये बिना बॉडी को हार्म पहुंचाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के फास्ट ट्रीटमेंट भी देता है, और सबसे बड़ी बात है नेचुरल ट्रीटमेंट देता है, आपके बॉडी रिस्पांस को अंदर से ठीक करता है और सीवियरिटी को, लंग्स का डैमेज नहीं होने देता और उस स्थिति में आने नहीं देता कि आपको ऑक्सीजन की सपोर्ट की जो क्रिटिकल स्टेज जो आने वाली स्थिति बन सकती है, जो 7 से 14 दिन में जो कोरोना का एक्चुअल जो तकलीफ आने की उम्मीद रह सकती है, उससे हम आपको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी को भी कोरोना है या कोई भी आपके परिचित में या किसी भी प्रकार से अगर इससे पीड़ित या संक्रमित हो चुके हैं, तो आप पहले दिन से इस किट का उपयोग कीजिए। जो भी अवस्था है उनकी बीमारी के आधार पर उस कैटेगरी की किट से उनको फायदा दीजिए, निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें मिलेगा। ये जो काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने कोरोना को ऊपर आज जीत हासिल की, इनमें से काफी सारे पेशेंट आज हमारे पास लाइव भी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इनका जो बताया हुआ जो गाइडेंस है या फिर एक तरीके से उन्होंने जो प्रेरक बातें अपने वीडियो में या अपनी बातें जो हमें बताई है, निश्चित रूप से दुनिया को इंकरेजमेंट देगी। और इन्होंने ये वो योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना पर घर पर रहकर मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से विजय प्राप्त की। तो निश्चित रूप से हम इनका भी आज पूरी तरीके से अभिनंदन करते हैं। आज काफी सारे हमारे पेशेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं आगे भी उनके बारे में चर्चा करूंगा और उन्हें भी मौका देंगे। मैं उसके आगे जो तीसरे नंबर की किट के बारे में बताना चाह रहा था, हम उस बारे में बात करेंगे। जो तीसरे नंबर की किट है दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगे 90, 92, 93 या फिर 85 से 90 के आसपास, SpO2 90% के नीचे या आसपास आने लगे, तो दोस्तों ये स्थिति अब क्रिटिकल स्टेज में बदलने के लिए एक आपको इंडिकेशन दे रही है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ऑक्सीजन का जो कमी का सामना कर रहे हैं, सैचुरेशन की कैपेसिटी कमजोर हो रही है, लंग्स कैपेसिटी उनकी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने एक और स्ट्रॉन्ग किट बनाई जिसको हमने 480 गुण 4 बार, जो कि केवल लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन है, जिसमें हमने पोटेंटाइज मेडिसिन और बायोकेमिक मेडिसिन को हटाकर केवल लिक्विड फॉर्म में मदर टिंचर के साथ डाइल्यूशंस को मिक्स करके जो हमने विधि तैयार की है, उससे हमने काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटलाइज कैटेगरी जो कि ऑक्सीजन के सपोर्ट से चल रहे थे या जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उनको फायदा दिया। इस तरीके से कुछ ऐसे ही पेशेंट मिसेस अंजलि जी सानीचा, उनका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मिसेस अंजलि जी सानीचा जो कि हॉस्पिटल कैटेगरी में काफी डिटोरेशन की स्थिति में थी, करीब 60 से 65% का सैचुरेशन उनका चल रहा था और उनकी स्थिति काफी नाजुक होती जा रही थी। उन्होंने बिना विलंब किए, जैसे ही उन्हें पता चला कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम लोग काफी सारे कोरोना के पेशेंट्स को मदद कर पा रहे हैं, उन्होंने हमारी किट चालू की। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि 480 गुण 4 बार ये जो किट है, इसको लेने से उनका जो सैचुरेशन, जो जब वो आईसीयू में थी, इसको 4 बार उन्होंने लिया और 2 दिन में उनका जो सैचुरेशन है 85 से 90% के आसपास आने लगा। और दोस्तों, अगले 2 दिन में, चूंकि उनको फिर आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, और अगले 2 दिन में पूरी तरीके से 95% के आसपास आकर मेंटेन होने लगा। तो दोस्तों, केवल 4 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जो 480 गुण 4 बार का जो डोज था, काफी स्ट्रॉन्ग डोज था, इससे उन्हें फायदा मिला और केवल 4 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होकर पूरी तरीके से घर पर आकर आज भी अपने बारे में बता पा रही हैं। उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री हमें दिया है वीडियो के रूप में। हम लोग निश्चित रूप से हमारा जो ये जो डॉक्यूमेंट्री हमने जो बनाया था, टॉक शो बनाया था, इसको आपसे निवेदन है कि बाद वो हमारे YouTube के चैनल पर जाकर, चाहे आरोग्य सुपर स्पेशलिटी का जो YouTube चैनल है वहां जाकर देखें, या फिर लॉजिकल इंडिया का जो बुलेटिन का जो इनका YouTube का जो चैनल है उस पर आप जाकर लाइव या फिर एक तरीके से जो उसकी जो कॉपी है उसको आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की हॉस्पिटल कैटेगरी में एक और पेशेंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे, मिस्टर हेमचंद जी जैन। हेमचंद जी जैन जो कि बिकम गांव के रहने वाले हैं और काफी विषम परिस्थिति में उनके बेटे का फोन आया, चूंकि पारस कासलीवाल जी मेरे एक परिचित मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे फोन लगाया कि सर इनका जो सीआरपी लेवल है 72 के आसपास पहुंच चुका है। तो एलोपैथी में चूंकि अभी 77 साल की उम्र में ज्यादा उम्मीदें नहीं बताई जा रही है, पेशेंट डायबिटिक हैं, तो क्या हम इसमें मॉडर्न होम्योपैथी से कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, इनका जो विचार था, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। हमने नेक्स्ट डे उन्हें अपनी मॉडर्न होम्योपैथी की किट भेजी और ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम किट से केवल 2 दिन में उनका जो सीआरपी लेवल था, जो 72 के आसपास मेंटेन कर रहा था, 18 के आसपास, 18 के आसपास आकर मेंटेन हुआ और अगले 4 दिन में उनका जो सीआरपी लेवल है पूरी तरीके से नॉर्मल होकर 4.25 मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल स्थिति में आकर
मेंटेन हो गया 4.5 केवल पे 4.5 जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल लेवल है। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट जो फिजिशियन उन्हें ट्रीट कर रहे थे उनका कहना था कि 77 साल की उम्र में भी इन्होंने सीआरपी लेवल क्या ऐसा किया जिससे 4 दिन में पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी किट का, जिसके माध्यम से हमने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई, लंग्स का इंफेक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल किया और उनका जो बॉडी रिस्पांस बढ़ाकर उनकी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाया, जिसके कारण सीआरपी पूरी तरीके से कंट्रोल हो पाया। तो दोस्तों इसी कैटेगरी में हम कुछ आगे बात करना चाहेंगे। जो पेशेंट सैचुरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है या एक तरीके से बाइपेप या ट्राइपेप की रिक्वायरमेंट पे आ चुके हैं, उनके लिए हमने एक और लेवल का किट बनाया जिसको हमने और स्ट्रॉन्ग किया 720 बूंद 4 बार। दोस्तों ये वो किट है जो ये कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट जिनको बाइपेप या ट्राइपेप पे काफी समय निकाल चुके हैं, जिनकी सैचुरेशन कैपेसिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन का फ्लो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने जो ये किट लॉन्च की है दोस्तों, ये एक तरीके से काफी चमत्कारिक रूप से हॉस्पिटल की कैटेगरी में साबित हो रहा है। काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ इस किट का जो साथ में जो समावेश करके जो ट्रीटमेंट दिया गया उससे उन्हें फायदा मिला और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी तेजी से इंप्रूव हुआ, उनकी लंग्स का जो डैमेज हो रहा था पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ और निश्चित रूप से उनकी रिकवरी की प्रोसेस काफी हद तक जल्दी हो सका। और उसका ये फलस्वरूप हमें फायदा मिला कि उनके लंग्स में ज्यादातर जो लंग्स पैरेन्काइमल टिश्यूज में जो सूजन आती है या एक तरीके से फाइब्रोसिस होने की स्थिति हो सकती है, आईएलडी के जो चांसेस बताए जा रहे हैं उससे, और काफी सारा जो एडिमा की स्थिति या प्लूरल इफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, उससे हमने उन्हें पूरी तरीके से मेंटेन किया, पूरी तरीके से बचाने में इस किट ने काफी फायदा भी दिया। तो दोस्तों एक लास्ट लेवल जो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की स्थिति में आने के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो काफी क्रिटिकल हो चुके हैं, आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं और लंग्स किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा है, पूरा बॉडी से रिस्पांस कमजोर हो चुका है और वेंटिलेटर की स्थिति आ चुकी है, तो दोस्तों वहां पर भी हमने एक सबसे स्ट्रॉन्ग किट, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है पूरा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में हम उपयोग में लेते हैं और होम्योपैथी में बहुत सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों का सोचना होता है कि होम्योपैथी क्रिटिकल स्टेज पे या अंतिम अवस्था के केसेस में इफेक्टिव ना हो या फिर काम नहीं करती है या ऐसा बताया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों ये हमारा कहना है आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से, ये हमारा मैसेज है कि आप मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम जो कि आज के हिसाब से वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज की जो पेशेंट्स की स्थिति है, उनके पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर बनाया हुआ ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसका उपयोग लीजिए। और दोस्तों ऐसे काफी सारे पेशेंट हॉस्पिटल कैटेगरी में जो कोमा तक पहुंच चुके हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी से हमने एक नया जीवन दान दिया है। ऐसे काफी सारे पेशेंट के डॉक्यूमेंट्री आप हमारे पेशेंट के जो डिस्क्रिप्शन हैं यूट्यूब पर, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी ही स्थिति में हमने उनसे प्रेरित होकर जो लास्ट लेवल का जो किट बनाया जिसमें 960 बूंद 4 बार का जो डोज दिया है, निश्चित रूप से दोस्तों 960 बूंद 4 बार जो कि होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा डोज माना जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ज्यादातर क्लासिकल होम्योपैथी में उपयोग नहीं लिया जा सकता, ऐसा बताया गया है, या इतना हेवी डोज देने की अभी तक परंपरा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो 960 बूंद 4 बार का जो डोज है आज के डेट में मेरा पूरा विचार है कि किसी की जान बचाने में सक्षम है। और इसको अगर हम 4 बार देते हैं आईसीयू में, चाहे वो हम नाक की नली से आरटी फीडिंग के माध्यम से दें, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आरटी फीडिंग दिया जाता है, तो हम लोग उसी के माध्यम से पूरे डाइल्यूशन फॉर्म में इसको आरटी फीडिंग से फीड के माध्यम से या पानी में डाइल्यूट करके आप इसको दिलवा सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों जो दवाइयां ऊपर से काम कर रही है और मॉडर्न होम्योपैथी जब हम साथ में देते हैं तो एलोपैथी की दवाइयां भी उसमें पूरी तरीके से फिर जब बॉडी रिस्पांस एक्टिव होता है तो काम करने लग सकती है। ऐसा हमारा विश्वास है कि इससे उन्हें फायदा मिलता है। और चूंकि अंतिम अवस्था में ना कोई होम्योपैथी, ना कोई एलोपैथी और ना ही किसी दूसरे ट्रीटमेंट की किसी प्रकार की अवधारणा पर जाते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम किसी भी तरीके से साथ मिलकर किसी पेशेंट की जान बचा सके, और यहाँ पर हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से साबित भी होता है। और एलोपैथी के साथ भी जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें पेशेंट कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, हमारी इन दवाइयों से उन्हें रिस्पॉन्स आने लगता है। और निश्चित रूप से दोस्तों जब बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से एक्टिव होता है, लंग्स का डैमेज कंट्रोल होता है, आपका डैमेज लेवल रुकता है, लंग पैरेन्काइमल जो टिश्यूज की सूजन है वो हम मेंटेन कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, आपके सैचुरेशन कैपेसिटी को बढ़ा पाते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन की कैपेसिटी से आपको रिलीज करते हैं और निश्चित रूप से फाइब्रोसिस से बचाते हैं। तो लंग्स जब खुद काम करता है आपका रिस्पांस बढ़ता है और कहीं ना कहीं ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे फायदा होते देखा गया है। तो दोस्तों ये जो किट है 960 गुण 4 बार, ये किसी भी प्रकार से जीवनदायिनी से कम नहीं है। इसके ऊपर कुछ इसी में परिष्करण करके जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस जो आजकल हमारे जो सबसे ज्यादा अभी इस सेकेंड वेव में हमें जो देखने में आ रहे हैं, कार्डियक फेलर, किडनी फेलियर और म्यूकरमाइकोसिस,
इसके कारण जो डेथ तक के रेशो जो बढ़े हुए हैं दोस्तों, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो किट है 960 बूंद 4 बार, निश्चित रूप से दोस्तों कोविड को कवर करना एक विषय है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कवर करना एक अलग विषय होता है। तो हमने जो 25 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है और साथ में जो मदर टिंचर हम लोग दे रहे हैं, उसका फायदा हमें ये मिल रहा है कि हम लोग ज्यादातर ऐसे पेशेंट जो कि कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, उन पर इस तरीके की सीरियस पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 960 बूंद की जो किट है, इसमें हम किडनी के फेलियर के लिए, कार्डियक फेलियर के लिए और म्यूकरमाइकोसिस के प्रिवेंशन के लिए ये भी साथ में जो दवाइयां हैं उसमें परिष्कृत रूप से इन्वॉल्व की गई है। इसका फायदा ये मिलता है दोस्तों, न केवल हम इस पेशेंट को कोविड से बचा पाते हैं, बल्कि किसी भी प्रकार से उसके जो कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर जो उन्हें तकलीफ दे सकते हैं और वो जो जीवन जो तकलीफ में आ सकता है उसको बचाने के लिए इस किट के माध्यम से म्यूकरमाइकोसिस और कोविड के किडनी और जो कार्डियक फेलियर जैसे जो विषम जो कॉम्प्लिकेशंस बताए गए उस पर भी डील करने के लिए ये किट किसी जीवनदायिनी से कम साबित नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से 5 लेवल की जो किट है, 120 बूंद से 960 बूंद तक की जो 4 बार देने की जो हमारी विधि है, निश्चित रूप से हमारा भी पूरा प्रयास है कि इस किट के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर उनकी मदद कर सकें। इसके लिए हमें हमारे जो साथी भाई हैं, जो होम्योपैथ्स के जो हमारे भाई हैं, उनको मेरा सादर अभिवादन है और विनम्र निवेदन है कि इस किट के बारे में समझें और इसको होम्योपैथी से आगे थोड़ा सा परिष्कृत रूप से जो हमने जो अवधारणा बनाई है उसको उपयोग में लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की जान बचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को उसका फायदा दिया जा सके। साथ में हमारा ये पूरा उम्मीद है कि इस किट को हम आगे रिसर्च में ले जा सकें। आगे आयुष डिपार्टमेंट को भी हम इस मैसेज कर रहे हैं कि इसमें काफी सारे पेशेंट ने फायदा लिया है। हम इस डॉक्यूमेंट्री को या उनके लिखे हुए शब्दों या उनके बोले हुए शब्दों को उनके रिपोर्ट्स के आधार पर, जो प्रूव्ड रिपोर्ट है, जो क्योर्ड पेशेंट के डेटा है, इसके आधार पर हम आगे कांटेक्ट करेंगे। निश्चित रूप से हमारा ये प्रपोजल है होम्योपैथी के हित में काफी आगे जा सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हमें पूरी उम्मीद है कि आयुष डिपार्टमेंट इसको पॉजिटिवली लेकर होम्योपैथी का एक जो रिसर्च हमने जो मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में, सुपर स्पेशलाइजेशन के रूप में जो प्रस्तुत किया है, उसको एक्सेप्ट करके आगे भी इसको समझकर कहीं ना कहीं इसको एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करेगा और दुनिया में लोगों को इस ट्रीटमेंट का फायदा देने में पूरी तरीके से मदद कर सकेगा। इसी अवधारणा को लेते हुए पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे और जिस तरीके से एलोपैथी को काफी प्रमोशन दिया जाता है, उसको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में कोविड के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। साथ में हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इतने सारे पेशेंट्स को जो मदद दी गई है इस किट की जो रिसर्च या अवधारणा को समझकर या इसको वेरीफाई करके इसका 1% भी पेशेंट को फायदा दिया जा सकता है और मेरे हिसाब से तो इसको 100% फायदा दिया जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस किट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और कहीं ना कहीं हमारा जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें एडजस्ट करके या एक्सेप्ट करके उसके भले साथ में ट्रीटमेंट दें, ताकि हम एक इंटीग्रेटेड रूप से पेशेंट्स की जान बचाने में अपनी जो स्थिति है, जो भारत की स्थिति हम कह सकते हैं कि इस समय जो मिड लेवल पे पहुंच चुकी है, आगे एक हमारे मन में डर है कि क्या पता तीसरा वेव कभी भी आ सकता है। एक जो सेकंड वेव के बारे में हमने जो परिकल्पना नहीं की थी, कुछ हमारी कमियां रह गई सिस्टम पे या फिर हो सकता है कि हम तैयार नहीं थे, उसका हमें काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये हमारा पूरा विश्वास है, अगर समय रहते इस किट के बारे में अगर गवर्नमेंट या आयुष डिपार्टमेंट या लोगों तक इसके बारे में पहुंच जा सके, तो निश्चित रूप से ये पूरी उम्मीद है कि न केवल भारत बल्कि इस भारत के माध्यम से हम विश्व में भी अपनी इस मॉडर्न होम्योपैथी किट से काफी सारे लोगों की जान बचा सकेंगे। और भले ही होम्योपैथी का जो आविष्कार है जर्मनी में हुआ है, लेकिन ये तय है कि मॉडर्न होम्योपैथी जो कि इंडिया से अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी इसमें जो मेहनत की है, जो 3000 पेशेंट का डेटा जो इसको साबित भी करता है और हमारे काफी सारे लोगों के बारे में हम समझ सकते हैं, ये मॉडर्न होम्योपैथी की बनाई हुई कोविड इम्यूनिटी बूस्टर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम किट कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान बचाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। इससे मॉडर्न होम्योपैथी भी बढ़ेगी, होम्योपैथी का नाम भी आगे जाएगा, देश का नाम भी आगे जाएगा और निश्चित रूप से दुनिया को, WHO को भी भारत की ये परिकल्पना कहीं ना कहीं साकार होते दिख सकेगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, मैं अपनी बात को एक छोटे से बात में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से फौजी पूरी तरीके से जंग के मैदान में लड़ता है, चाहे वो बचे या ना बचे, जान जाने का उसको डर नहीं रहता। एक पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने किसी भी पेशेंट का लॉस ना होने दें। जिन पेशेंट के नाम से हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं, जो हमसे इतनी उम्मीद करते हैं, ये हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम इस विषम घड़ी में, कोविड की घड़ी में या आगे किसी भी प्रकार की विषम स्थिति में हमारे पेशेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहें, ताकि उनके दिमाग में ये बात हमेशा क्लियर रहे कि हमारे डॉक्टर हमारे लिए फौजी की तरीके से खड़े रहे हैं और किसी प्रकार से हमारे किसी भी विषम परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की जो तकलीफ हो सकती है उससे हम उन्हें बचा सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा आप इस किट का फायदा लें। मैं इस किट के जो 25 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है उसको मैं
हमारी पूरी उम्मीद है कि हम आयुष डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को हम आगे जाकर इससे एक्सपोज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसका एक रिसर्च जो मॉड्यूल बनाया हुआ है उसको हम आगे साबित कर सके और दुनिया को एक नई कड़ी में इसका फायदा दे सके। इस उम्मीद के साथ दोस्तों मैं विजय कौशिक जी को ये माइक दे रहा हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है कि आगे जैसा भी आप चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स मतलब आपने बताया थोड़ा इसमें किस तरह के? देखिए दोस्तों, चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी की जो किट है होम्योपैथी की अवधारणा से बनाई हुई पूरी तरीके से परिष्कृत किट है, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी में पूरी तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग होता है और चूंकि होम्योपैथिक दवाइयों में अभी तक किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया है। हमारा तरीका बस थोड़ा अलग है। हमने इसी किट को चूंकि स्लो ट्रीटमेंट ना करके, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कोविड में हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट ले सके, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है कि हम 8 दिन के ट्रीटमेंट किट से इसको स्ट्रॉन्ग डोज बनाकर यूज करें। लेकिन दोस्तों, पैथोलॉजी क्राइटेरिया पर जो हमारा सिलेक्शन है ये पूरी तरीके से आज जो भी हमारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स के या फिर उनकी जो रिव्यू और जो रिस्पॉन्ड आया, जो काफी सारे क्योर्ड पेशेंट जो इससे फायदा ले चुके हैं, उसके बारे में हम समझकर ये थ्योरी हम समझ पाते हैं कि इस किट का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि एलोपैथी में भी कई प्रकार का जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उससे हमें काफी सारे साइड इफेक्ट देखने की मजबूरी देखने में मिल रही है। उनकी भी मजबूरी है कि एक तरीके से कोविड का ट्रीटमेंट देने के लिए वो स्टेरॉइड का यूज करते हैं, कुछ रेमडेसिविर का यूज किया गया है, कुछ प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है, लेकिन कई बार उसके देने के बावजूद भी किसी प्रकार के कई बार मिसहैपनिंग हुए कई साइड इफेक्ट्स में। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि इफेक्ट होते हैं तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर अगर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में इस परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो चूंकि होम्योपैथी में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इस मामले में ये निश्चित रूप से एक फास्ट ट्रीटमेंट भी है, बिना साइड इफेक्ट का और बिना परहेज का ट्रीटमेंट है। तो इसमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट ना होने से काफी ये लाभकारी साबित भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात है कि मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ इस कोरोना महामारी का इलाज जो है वो लाखों रुपए में, जैसे ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब लाखों रुपए में लोग खर्च कर रहे हैं और एक गरीब के तो बस की ही बात नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए या गरीबों के लिए ये अफोर्डेबल है आपका ट्रीटमेंट, या कितना क्या महंगा है? दोस्तों, ये जो किट है बहुत ही इकोनॉमिक वे में बनाई गई है, क्योंकि हमारे पास जो भी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं और मॉडर्न होम्योपैथी में जैसा कि मैंने बताया 120 बूंद से लेकर 960 बूंद का जो डोज है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी की किट है उसमें हम 200 ml लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी की किट है उसमें हम 400 ml मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है वो यूज करते हैं। तीसरे नंबर की जो किट है उसमें हम 800 ml यूज करते हैं। चौथे नंबर की किट है उसमें हम करीब 1000 ml का आसपास का मदर टिंचर और उसका जो डाइल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है यूज करते हैं। और पांचवें नंबर की किट है उसमें करीब 1600 ml का लिक्विड यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो किट है काफी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो केवल जो किट की अवधारणा के हिसाब से उसकी जो बेसिक कॉस्टिंग है, जो कि एक सामान्य आदमी, जो कि एक गरीब से लेकर किसी भी लेवल का मिडिल क्लास का आदमी ये वहन कर सकता है। और दोस्तों मेरा ये कहना है कि जितना एलोपैथी ट्रीटमेंट में केवल एक इलाज का जो खर्चा होता है या एक केवल जांच का खर्चा हो सकता है, तो उतने में तो हमारी पूरी 7 से 8 दिन की किट भी आप लेकर आप वेंटिलेटर की किट भी ले सकते हैं। तो एक छोटा सा मध्यम से मध्यम आदमी, गरीब से गरीब आदमी या उच्च लेवल का किसी भी लेवल का आदमी इसको एफर्ट कर सकता है। इसी हिसाब से ये जनरल कॉस्ट के लिए, वेलबींग के लिए बनाई हुई किट है। इसमें हमने प्रॉफिट को हटाकर एक तरीके से जो समाज के लिए आज के जमाने में, चूंकि दुनिया में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है और एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि नोबल सोसाइटी का दायित्व है कि जिस तरीके से उस सोसाइटी का पार्ट है, आज हम लोग अपने ऊपर से जो भी बेस्ट ले सकते हैं हम उन्हें प्रदान करें और समाज को वापस लौटाएं। तो दोस्तों ये बनाई हुई किट, जैसे कि हमने 2.25 लाख तक जो लोगों को पिछले साल फ्री में प्रिवेंटिव किट बांटी, तो ये हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाने में मदद कर सकें। अपनी ओर से जो भी हमारी विधि है उसमें जो दुनिया में अलग अलग विधियां बताई गई उसमें हमने अपनी विधि से काफी लोगों की मदद की और वो लोग आज भी हमारी इस बात को मानते हैं और उनको फायदा मिला, इस बात को वो जानते हैं। तो दोस्तों इसी बात का फायदा लेते हुए, उसी बात की प्रेरणा लेते हुए हमने ये मॉडर्न होम्योपैथी की जो पूरी ट्रीटमेंट की लॉन्च की है, इससे हम प्रिवेंशन भी दे पा रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट भी दे पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये सोशल कॉज के लिए बनाई हुई किट है, इसमें ज्यादा फायदा लेते हुए ऐसा कोई विषय नहीं है। तो मेरा तो ये विषय पूरा विनम्र निवेदन है कि मैं इस किट को पूरे होम्योपैथी भाई को भी बताना चाहूंगा कि आप इस विषम परिस्थिति में, चाहे जो भी किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पर प्रैक्टिस कर रहे हो, इस किट के माध्यम से जो हम आयुष डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को हम आगे बताएंगे उसका फायदा लें और इसी तरीके से लोगों को पूरी तरीके से जो जिस एरिया में है अपने यहाँ के जो स्थानीय पेशेंट है उनको इस विधि का फायदा देकर उनकी जान बचाने में होम्योपैथी से पूरी तरीके से मदद कर सकें। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला आगे जाकर पूरी तरीके से ओपन भी करेंगे।
डॉक्टर साहब ये तो हुई कोरोना महामारी के बारे में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरा आप सब लोग अपना अपना कैमरा अगर ऑन करेंगे तो ठीक रहेगा और फिर हम आगे बात करें। डॉक्टर साहब से हम प्रश्न पूछना चाहेंगे जो लोग मैं उनसे, जो हमारे पेशेंट्स हैं जो आज जो पेशेंट हमारे अगर वो भी अपनी बात रखना चाहें हमारे साथ में, तो व्यवहार जी आप जुड़े हैं, आप व्यवहार जी से मैं खुशबू शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी लोग जुड़े हैं, तो कृपया डॉक्टर शैलेंद्र बैरागी जी, मनीषा जी, आप लोग अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो। अनूप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनूप जी जरा अपना आप थोड़ा सा जो अनुभव है वो शेयर करें। आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और साथ साथ आपका पूरा परिवार, तो आप हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते सर ये एक्चुअली काफ़ी मतलब करीब 15-16 अप्रैल की बात है जब मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद कुछ करीब 7-8 दिन बाद मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ और मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम हुआ। तो जिस समय मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद एक्चुअली हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से काफ़ी दिनों से कुछ और बीमारियों की वजह से उनके साथ संपर्क में थे। तो इस बीमारी के लिए हमने उनसे सलाह ली कि सर वाइफ को ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि उनके द्वारा जो एक कोरोना किट विकसित की गई है आप उसका सेवन करें, जिसमें 7 से 14 दिन का मतलब कोर्स है और उसके उपयोग से आप पूरी तरह से कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे। और चूँकि एक्चुअली उस परिस्थिति में ये था कि हम लोग इंदौर से बाहर थे, तो डॉक्टर साहब के द्वारा कोरियर से मेरे को दवाई पहुंचाई गई और उस दवाई का हमने सब सेवन शुरू करा। तो करीब 8 से 10 दिन के अंदर ये स्थिति हुई कि मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम हो रहा था, कफ बहुत आ रहा था और गले में दर्द था, फीवर शुरू में 3 दिन आया था और उनको मैं कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो सभी पे विजय प्राप्त हो गई और कोरोना से भी पूरी तरह से मुक्त हो गए। साथ में उसी बीच में मेरे को भी प्रॉब्लम जब हुआ तो सर से मैंने दूसरी किट लेके उससे स्टार्ट करा, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने जब बाद में टेस्ट कराया तो हम सभी लोग नेगेटिव आ गए। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों में जो डॉक्टर साहब ने कोरोना किट विकसित करी है वह कोरोना पर बीमारी पर विजय प्राप्त करने में बहुत उपयोगी हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद व्यवहार जी। थैंक यू सर, आपने ये जो जानकारी दी। आप सबसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप जो टॉक शो है वो जरूर से देखिएगा, उसमें सारी बातें और सारा कुछ जो है वो आपको पूरे अच्छे से देखने मिलेगा। और कोई भी अगर खुशबू शर्मा जी हमारे साथ हैं, खुशबू जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें। बाकी लोग जो हैं, अंजना रस्तोगी जी, भारती जी, आप लोग कैमरा ऑन करें प्लीज अपना। मनीषा जी, मनीषा मरमट जी, वंशिका अग्रवाल जी, आप लोग कैमरा थोड़ा सा ऑन करेंगे। डॉक्टर अलहद जी नमस्कार सर। नमस्ते। अंजना रस्तोगी जी, डॉक्टर नमस्ते। ब्रजेश दादा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरा कैमरा अगर ऑन करेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। नमस्ते जी। अब आपके ऐसा है जो आपके अनुभव है। अब आप लोगों की बातचीत है, इसलिए आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग कैमरा ऑन करें। खुशबू जी आपको बताना है जी। खुशबू जी आप अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कोरोना से जो है जीती है लड़ाई और उसको हरा करके आप हमारे इस वेबिनार में आई। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से मैं थोड़ा सा अन्नू कपूर हो गया बीच में, तो आप अपनी जो है सक्सेस स्टोरी सुनाएं प्लीज।
पेशेंट का चला दो, वीडियो सबके चला सकते हैं, वीडियो यहाँ जो है वो चला सकते हैं। यहाँ पे मतलब स्क्रीन दिखेगा, वो ऑडियो नहीं आ रही है, वो वीडियो तो वही तो समस्या आ रही है मेरा वाला। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं कि पेशेंट की सीवियरिटी के आधार पर हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें। तो चूंकि पेशेंट कई बार वेंटिलेटर पे होता है, हॉस्पिटलाइज कैटेगरी में होता है, या फिर तो मेरा यही एक सबसे बड़ा विषय है कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम इस किट को जनरल कैटेगरी में यूज कर सके और ब्रॉड स्पेक्ट्रम रूप से एक साबित करके कहीं भी दुनिया में ले जाकर इसको साबित कर सके। तो जैसा एलोपैथी का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, सेम उसी कैटेगरी को अपन ने मेंटेन करते हुए कुछ ऐसी कॉमन दवाइयों का जो बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है जो कि सभी प्रकार से इस वर्ग के इन्फेक्शन को कवर कर सके। तो चूंकि मैंने मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम पे जो हमारा तरीका है पहले भी बताया कि पैथोलॉजी के जो क्राइटेरिया होते हैं उस पे पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया को अपन उपयोग में लेते हुए उसके आधार पर जो दवाइयों का सिलेक्शन होता है जो कि इस तरीके की परिस्थिति में हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, उसका एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन, ताकि हम उस किट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकें और उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर कर सके, चाहे वो कोरोना हो, चाहे उसके बाद का आने वाला म्यूकरमाइकोसिस, कार्डियक फेलियर या हार्ट या किडनी फेलियर की स्थिति की जो स्थिति बन सकती है। तो ये जो किट है ये एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसका फॉर्मूला मैं आपको आगे जो भी अभी हम लोग आयुष को जो दे रहे हैं उसमें हम एक्सपोज करेंगे। तो उसमें करीब 25 दवाइयों का बनाया हुआ एक परिष्करण है। तो निश्चित रूप से ये कॉमन किट है जो किसी को भी दी जा सकती है। पैथोलॉजी एब्सोल्युटली, तो जो भी पैथोलॉजी क्राइटेरिया की मेडिकेशन जो होती है उसको हम लोग पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करते हैं। हमने मटेरिया मेडिका पढ़ी है, उसमें ज्यादातर सभी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि किस दवा का एक्शन किस सिस्टम पे किस तरीके से बॉडी मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमने उसी चीज को अपनी बेस बनाई और मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से उस किट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर क्योंकि होम्योपैथी के जो डोजेज होते हैं काफी स्लो डोज होते हैं, कई बार इतना पैथोलॉजी के हिसाब से जो सिवियरिटी रहती है उसको कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें इस अवधारणा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि या तो हमें उस लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी को खत्म करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया गया है। तो उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी में पैथोलॉजी के हिसाब से जो भी दवाइयों का सिलेक्शन पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया पे किया जाता है उसका जो डोज है पेशेंट की पैथोलॉजी की सीवियरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाए, चाहे वो मदर टिंचर का डोज हो, चाहे वो डाइल्यूशन का डोज हो, चाहे वो 50 मिलीसीमल के डोज हो। तो हमें जो भी होम्योपैथी की जो भी हमारे पास टूल्स हैं उसको हम पूरा उपयोग में लें और निश्चित रूप से पेशेंट के बॉडी रिस्पांस को देखते हुए और उसकी पैथोलॉजी की क्राइटेरिया पर उसका डोज का डिसीजन ले और रिपीटेशन ऑफ डोज उस हिसाब से डिसाइड करें। ऐसे 3000 पेशेंट का जो डेटा है जो 300 अलग अलग बीमारियों पे, चाहे कैंसर से लेकर किडनी फेल, कोमा, सर्जरी या फिर ऑटोइम्यून या लाइलाज बीमारी के ऐसे काफी सारे पेशेंट जो ठीक हुए उनके रिपोर्ट्स के साथ जो हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये सभी वो केस हैं जो मेडिकल साइंस में कई बार अनक्यूरेबल कैटेगरी में पाए गए थे और वहां से लोगों ने अगर फायदा लिया है और अगर होम्योपैथी से अगर हमें फायदा देना है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा होम्योपैथी को मॉडर्न होम्योपैथी की ओर आज के हिसाब से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार से समझने और विचारने के हिसाब से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरा तो ये पूरा प्रयास है कि हमें सभी को अपने जो डॉक्टर हनीमन साहब का जो इतना बहुमूल्य जो हमें इतना अच्छा जो थेरेपी दिया है इसको आज के हिसाब से मॉडिफाई करके, क्योंकि डॉक्टर हनीमन साहब ने कभी नहीं बोला कि इस पद्धति को आगे नहीं बढ़ाया जाए, इस पद्धति में कभी परिष्करण नहीं किया जाए। तो वर्तमान स्थिति में जो स्थिति है उसमें रिसर्च किया जाए और जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से हमने एक तरीके से होम्योपैथी में रिसर्च करके सुपर स्पेशलिटी बनाकर काफी लोगों को फायदा दिया है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है और अपने सभी होम्योपैथ भाइयों से निवेदन है कि दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर होम्योपैथी को हमें बचाना है या फिर एविडेंस के रूप में दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमें एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है और डायग्नोस्टिक होम्योपैथी करके पेशेंट को फायदा दें ताकि हम इसका प्रूविंग दुनिया को भी प्रूव कर सके। कल के डेट में अगर हमें WHO कहता है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है या एलोपैथी या कोई भी सिस्टम के डॉक्टर हमसे डिमांड करते हैं कि इस तरीके की कैंसर या किडनी या कोमा जिसपे हम लोग बात नहीं करते, केवल होम्योपैथी के बारे में विषय है कि केवल सर्दी, खांसी, बुखार, स्किन, हेयर फॉल, ये जो बेसिक सिम्टम्स है इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये अवधारणा को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट की जरूरत है और निश्चित रूप से इसमें हमारा जो विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी से जो अभी तक का डाटा मिला है ये होम्योपैथी को कहीं पे भी प्रूव करने में, दुनिया में प्रूव करने में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होगा, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप लोग आगे भी काम करें और निश्चित रूप से इससे हम सभी मिलकर होम्योपैथी को काफी ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। उसमें
हमारा पूरा प्रयास है कि आपका अगर मेरे से रिलेटेड, अगर मेरे से किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि आप मुझसे मदद की उम्मीद करते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरे लगभग सभी केसेस जो डॉक्यूमेंट्री के आधार पर या यूट्यूब के चैनल के आधार पर या जो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए केसेस है कोलाज के माध्यम से, मैं मेरी कोशिश है कि 35,000 लोगों तक, चूंकि होम्योपैथी लिखा हुआ है और मॉडर्न होम्योपैथी हमने ईजाद की है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होने के कारण इसको बताने की जरूरत पड़ती है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। तो आपको जैसे पता होगा कि हम लोग जिस तरीके से काफी सारे 35,000 लोगों का जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप हमने जो बनाया है, उसमें हम रोज एक केस शेयर करते हैं, एक क्रिटिकल केस को हम डिस्कस करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, लोगों को पता भी चलता है कि इस तरीके की क्रिटिकल केस में भी होम्योपैथी से फायदा लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का जो बोला हुआ एविडेंस है दुनिया को कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है। तो यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी इसका उपयोग करें, मॉडर्न होम्योपैथी की टेक्निक्स को आगे बढ़ाएं और आप लोग भी कहीं ना कहीं होम्योपैथी के हित में इसको एक्सेप्ट करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बायोकेमिक में जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें बायोकेमिक में तो आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो 28 ग्रुप हैं उसमें से केवल जो 5 और 6 नंबर की जो टेबलेट्स हैं जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, वो हम साथ में 4 गोली 4 बार के हिसाब से सप्लीमेंट्री के फॉर्म पे होम्योपैथी की शुरू की जो 2 किट है जो अपना घर पे रह के जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसमें हम दे सकते हैं। पर चूंकि हॉस्पिटल कैटेगरी में हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, रिपीटेशन ऑफ डोजेस बहुत लिमिटेड मिलते हैं, हॉस्पिटल में जो कन्वीनियंस होता है उसके हिसाब से हमें डोज बनाना पड़ता है, इसलिए वहां पर जो डाइल्यूशन फॉर्म की दवाइयां हैं और बायोकेमिक फॉर्म की जो दवाइयां हैं वो हम अवॉइड करते हैं और केवल मदर टिंचर में हम डाइल्यूशन को मिक्स करके केवल एक कॉम्बिनेशन बनाकर पूरी तरीके से उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो ओरल फीड से या फिर आरटी फीड से, जो राइस ट्यूब फीड से वो पेशेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक बात मैं बीच में पूछना चाहूंगा कि क्या हम इसके लिए पेशेंट को देखना आपका बहुत जरूरी है या रिपोर्ट्स के आधार पे ही आप उसको सारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दोस्तों, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पेशेंट को देखना जरूरी है। तो चूंकि मैंने जैसा बताया कि ये जो किट बनाई गई है उसमें पैथोलॉजी और जो क्राइटेरिया हमने जो सिलेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भी हमारे पास पेशेंट्स आएंगे उनमें से सभी पेशेंट्स की डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि व्यवहार साहब ने हमने अपने सिम्टम्स बताए, खुशबू जी ने हमें अपने सिम्टम बताए, भूपेन वानी जी ने, अक्षय वासुदानी जी ने, रश्मि सिंह जी ने, सोनल भार्गव जी ने और नेहा दुबे शर्मा जी ने, और इस तरीके के जो भी पेशेंट थे, प्रतीक शर्मा जी ने, कुणाल धवन जी ने, नेहा शर्मा जी ने, इन सभी ने अपने जो केस के बारे में जो भी अपने छोटे मोटे सिम्टम जो भी हमें शुरुआती लेवल पे बताए, उससे हमने उस किट का डिसीजन लिया कि इन्हें 5 कैटेगरी में किस किट की जरूरत है और एग्जैक्टली वही किट हमें उन्हें दिया और 7 दिन में उनको इस बात का रिजल्ट मिलने लगा। जिन पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल कैटेगरी में सेलेक्ट किया तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए जिनको सैचुरेशन बहुत डिरेंज हो चुका था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अंजलि जी सानेचा का, मैंने एग्जांपल दिया हेमचंद जी जैन का, जिनका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत काफी हद तक गिर चुका था, उनको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाकर मॉडर्न होम्योपैथी की स्ट्रॉन्ग किट दी। तो दोस्तों जिस आधार पर पेशेंट का पैथोलॉजी हमें डिमांड करता है, जिस हिसाब से उनकी सीवियरिटी ऑफ डिसीज हमें बताई जाती है, उस हिसाब से इन 5 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी का सिलेक्शन लेकर हम इन पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक छोटी सी बात और ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सिर्फ इंदौर शहर में, इसके आउट ऑफ इंदौर या कहीं से और बाहर से कोई अगर इसको मंगवाना चाहे तो क्या उसके लिए आपने सुविधाएं कुछ रख रखी हैं? दोस्तों आज के ज़माने में चूंकि हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, कोई भी बात असंभव नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं, हम कितने भी दूर हों लेकिन हम किसी भी कड़ी से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं या फिर हमारे जो ईमेल आईडी हैं जो कि हम लोग बताते हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पे या जो हमारा मेल है उस पर आप अपने रिपोर्ट्स भेजकर और फोन के माध्यम से अपनी बात चर्चा करके आपके लिए जो कोरोना की जो हमारी मॉडर्न होम्योपैथी किट है उसको घर बैठे भी मंगा सकते हैं और कुरियर के माध्यम से जो हम लोग अभी भी काफी सारे पेशेंट्स को बाहर भेज रहे हैं उस तरीके से भी आप मदद इसके लिए ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं एक छोटी सी जानकारी और थोड़ा सा देना चाहूंगा जो हमने एक डॉक्यूमेंट्री में कवर किया था। एक केस मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि थोड़ा सा मैं उनका नाम नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो इस तरीके की कैटेगरी है कि अगर हम किसी पेशेंट से अगर समझे कि उसका डैमेज लेवल कितना ज्यादा होता है, कई बार डॉक्टर आजाद बैठे हैं मेरे पास, तो कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं डॉक्टर साहब जिसमें हम 80% इन्फेक्शन देखते हैं किसी पेशेंट को। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई 60% 80% इन्फेक्शन लेके आता है, इन्वॉल्वमेंट लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम इस तरीके के पेशेंट को कैसे मदद करेंगे, जो कि ऐसे पेशेंट ज्यादातर या तो वेंटिलेटर पे जाते हैं या फिर आईसीयू में ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए बाईपेप या ट्राइपेप के लिए रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने जो 960 गुण 4 बार की जो किट बनाई थी,
तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि एक केस में डिस्कस करना चाहूंगा जिस पेशेंट ने इस किट का उपयोग किया। तो चूंकि उसका जो वॉल्यूमेट्रिक साइज है, चूंकि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 80% दिखा रहा था, उनकी जो सिटी स्कैन जो हमने कराई, तो जो सिटी स्कैन में जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो देखा कि जो पेशेंट था उसका लंग इन्वॉल्वमेंट 80% के आसपास बता रहा है। यानी अगर हम सिटी स्कोर की बात करें तो 20/24 यानी 20 का स्कोर 24 में आउट ऑफ 24। डॉक्टर साहब आप कन्विंस होंगे कि अगर 24 में से अगर 20 अगर हम किसी पेशेंट को लंग सिटी स्कोर को हम देखें तो हमारा पहला कैलकुलेशन होगा कि इसको सबसे पहले आईसीयू में होना चाहिए। पर दोस्तों ये चमत्कार वेंटिलेटर पे होना चाहिए या तो। लेकिन दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का। ये जो हम अभी स्लाइड दिखा रहे हैं इसमें इस पेशेंट का जो अगर हम देख पाएंगे तो इसका जो लंग स्कोर था, ये जो स्लाइड अभी हमारे टीवी चैनल स्क्रीन पे दिख रही है, तो अगर हम इस पेशेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये फायदा मिला इस पेशेंट को कि इसका जो स्कोर था, ये जो टोटल स्कोर था 20 जो आप चैनल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं उस कैटेगरी पे बात कर रहा हूँ जहां पर ज्यादातर लोग वेंटिलेटर पे आ चुके होते हैं। तो 20 स्कोर पर जब हमने इस पेशेंट को उसके पहले जो मॉडर्न होम्योपैथी की किट दी थी, इसका फायदा ये मिला कि जब इनका सिटी स्कैन हुआ तो ऑब्वियस स्कोर 20 था जो कि 25 में से कवर कर रहा था, लेकिन इनकी जो लंग्स के अंदर चूंकि डैमेज लेवल कुछ भी नहीं पाया गया। तो ये एक मिरेकल था मॉडर्न होम्योपैथी किट का कि ना तो इन्होंने सेकंड लाइन पे लिखा कि इनके लंग्स में ना किसी प्रकार का ब्रोंकोस्टैटिक चेंजेस मिला, ना कोई फाइब्रोसिस है, ना कोई एडिमा है और ना कोई इफ्यूजन है और ना ही कोई पेरेन्काइमल सूजन या स्वेलिंग है। तो इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट ने मॉडर्न होम्योपैथी किट के माध्यम से अपने लंग्स का डैमेज होने से पूरी तरीके से बचाया। और यही कारण है कि इस रेडियोलॉजिस्ट ने एक नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखा कि हालांकि स्कोर 20/25 है, लेकिन इनकी जो रिकवरी है जो सिटी स्कैन में दिख रही है वो एब्सॉर्प्टिव या रिकवरी स्टेज ऑफ द डिसीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये एग्जांपल जो हमने जो सेकंड पेज में जो रेडियोलॉजिस्ट ने जो ओपिनियन दिया कि ये जो पेशेंट है इसका जो अभी का जो भी स्कोर है 20, ये भले ही सीवियरिटी लेवल दिखा रहा है लेकिन इसकी जो रिकवरी है वो एब्सॉर्प्टिव स्टेज या रिकवरी स्टेज को मेंटेन कर पा रही है। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि मॉडर्न होम्योपैथी से लंग्स का डैमेज होना पूरी तरीके से बचा और ये पेशेंट 95% सैचुरेशन के साथ अपना सिटी स्कैन कराने के लिए वहां पर गया था। तो जो रेडियोलॉजिस्ट है जो सिटी टेक्नीशियन है वो लोग काफी सरप्राइज थे सिटी स्कैन के बाद कि 20 सीवियरिटी स्कोर के बावजूद भी पेशेंट चलकर आया, आराम से बात कर रहा है, 95% सैचुरेशन को मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों ये चमत्कार होता है मॉडर्न होम्योपैथी का कि हम किसी भी सीवियरिटी लेवल को जो 70, 80, 90% तक पहुंच चुका है उसको भी मॉडर्न होम्योपैथी से चूंकि हम लंग्स का डैमेज बचा पाते हैं तो उनकी क्षमता बढ़ती है, उनका लंग्स इन्फेक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल होता है और बहुत जल्दी रिकवरी लेकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके के काफी सारे चमत्कार हैं जिसमें हम अपने इस मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल था जिसमें हमने 80% इन्फेक्शन में भी बिना किसी लंग्स का डैमेज हुए पेशेंट को रिकवरी में पाया, ये निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी की व्याख्या करता है कि किस तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स को हम लोग फायदा दे सकेंगे। डॉक्टर साहब और कोई भी अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये जहाँ तक कोरोना महामारी की सवाल है, अब अगले आने वाली जो लहर है वो बताया जा रहा है कि बच्चों पर ये एक नई लहर आएगी जो बच्चों पर ज़्यादा असरकारक होगी और जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो क्या डॉक्टर साहब अभी तक आप जो इसमें आगे बहुत सारी कंडीशंस के साथ बहुत सारी जो प्रोटोकॉल लाए जा रहे हैं जिसमें हम तीसरी लहर का सामना चाहे वैक्सीनेशन के माध्यम से बढ़ाकर अपनी सोशल एक्टिविटी को पूरी तरीके से मेंटेन कर जो हमारे जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन साथ में दोस्तों अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो ये पूरी संभावना है कि अगला जो लहर आएगा वो हो सकता है कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करे। तो चूंकि बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर होती है, इसलिए ये पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि हमें किसी
भी तरीके से इंटीग्रेशन के थ्रू या फिर किसी भी सिस्टम से उन सभी बच्चों की मदद की जा सके, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन के डोजेस को बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। साथ में अगर लगता है कि अगर मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो किट हमने जो बनाया है, अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहें, तो इनका जो डोज होता है बच्चों का वो पूरा आधा हो जाता है। मतलब एक तरीके से जो एडल्ट डोज हम लोगों ने, जो डॉक्टर अलग बैठे हैं, डॉक्टर पप्पू बैठे हैं यहाँ पे, पप्पू आज के साथ, तो इस तरीके से जो डॉक्टर साहब हमने जो डोज बनाया है, जो 120 गुण से 960 गुण का बनाया है, तो अगर हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य में भेजें तो उसका जो डोज है करीब 30 गुण से 60 गुण का जो बेसिक लेवल का डोज होता है, चूंकि 5 गुण 10 गुण का डोज काफी माइनर डोज माना जाता है। और जरूरी नहीं कि 5 से 10 गुण के डोज में हम कोविड के जो संक्रमण को, जो काफी तेजी से फैलता है, जो आप समझ सकते हैं कि 7वें दिन से 14वें दिन के बीच में लंग पैरेंकाइमा को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है, तो हम लोग पहले दिन से उसको 30 से 60 गुण का जो डोज बनाकर उसको इफेक्टिव रूप से, साथ में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो 5 या 6 नंबर है, और साथ में जो भी हमारे जो पोटेंटाइज मेडिसिन का जो फॉर्मूला जिस भी कैटेगरी में हम दे सकें उसको हम साथ में दें। और निश्चित रूप से आप माइन्यूट डोज से भी पहले दिन से अगर बच्चों का प्रिवेंशन अगर देना चाहें तो आप हफ्ते में एक बार का डोज अभी भी इस तरह की दवाइयों को प्रिवेंटिव फॉर्म में दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये काफी इफेक्टिव है और सबसे अच्छी बात है बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का ट्रीटमेंट है। और निश्चित रूप से तीसरी लहर के पहले अगर इस किट का फायदा अगर लोगों को पता चल जाता है, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, आयुष डिपार्टमेंट इसको थोड़ा आगे बढ़ाता है, WHO इसको रिकमेंड कर सकता है, तो निश्चित रूप से तीसरी लहर न केवल बच्चों के लिए बल्कि जो बड़े भी रहेंगे उनके लिए भी ये किट किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, ऐसा हमारी पूरी आस्था है और ऐसा हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसा हम साबित भी कर सके और लोग इसे एक्सेप्ट भी कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में भारत का नाम और दुनिया में होम्योपैथी का नाम को आगे भी बढ़ाया जा सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना महामारी जैसी जो बीमारी है उस पर हमारे साथ शेयर की और हम सब लोगों को उसके बारे में अवेयर भी किया, और साथ ही साथ आपने ये भरोसा भी दिलाया कि महामारी कितनी भी उग्र हो जाए, मॉडर्न होम्योपैथी, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा जो है आपको ठीक होने में पूरी तरह से मदद कर सकती है। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, इतनी अच्छी बात इन्होंने बोली इस संदर्भ में कि दोस्तों बीमारी के नाम से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज कोरोना है, कल के डेट में कोई नई बीमारी आ जाएगी, कोई कोरोना आएगा, कोई डोरोना आएगा, कोई हमें डराने के लिए तीसरी बीमारी आएगी। क्यों व्यवहार साहब, आप भी एग्री होंगे कि कल के डेट में कोई व्यवहार साहब को डोरोना नाम की बीमारी सामने आ जाए तो भी उन्हें पता है कि हमें डरना नहीं है, चाहे कोरोना आए, डोरोना आए या कोरोना आए, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। बस यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग बीमारी को आने से नहीं रोक सकते, हम लोग अपना प्रिकॉशन और प्रिवेंशन बढ़ा सकते हैं। तो हम अपनी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा के चलें। निश्चित रूप से होम्योपैथी से इम्यूनिटी रिस्पांस काफी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है होम्योपैथी में, नोसोट जो कंसेप्ट है उससे मैच होता है। डॉक्टर अलग जानते हैं इस बात को कि जो वैक्सीनेशन की थ्योरी है लगभग ऑलमोस्ट हमारी नोसोट की जो थ्योरी है उससे मैच करता है। तो होम्योपैथी में प्रिवेंशन पहले भी मौजूद थे, बस तरीका ये होना चाहिए कि आज के हिसाब में प्रिवेंशन के साथ ट्रीटमेंट को ऐड कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाया भी जा सके। और अगर कोई अन्य किस्म का अगर भविष्य में भी कोई इन्फेक्शन आता है तो भी हमारे पास जो उपलब्ध जो मेडिसिन है 4000 तक की 4000 मेडिसिन का जो क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है और लगभग 50 तक पावर तक की दवाइयां हैं, उसका हम सही मायनों में सही तरीके से कॉम्बिनेशन यूज करके या फिर उसकी जो पेशेंट की नीड है या उसकी पैथोलॉजी के हिसाब से सेलेक्ट करके लोगों की मदद कर सके और होम्योपैथी को भी आगे बढ़ा सके और प्रूव भी कर सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और ये जानकारी दी। आगे भी हम आपसे इसी तरह डॉक्टर साहब को रूबरू कराते रहेंगे, चाहे वो किडनी फेलियर की बात हो, हार्ट फेलियर की बात हो, कोमा की हो, हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो या फिर ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में बात हो, हम आपको अलग अलग समय पे डॉक्टर साहब से रूबरू कराते रहेंगे। आज थोड़ा तकनीकी व्यवधान होने के कारण आपको हम वो टॉक शो नहीं दिखा पाए, मगर आप वो हमारे चैनल पर लॉजिकल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप दे सकते हैं। बेखौफ बुलेटिन में हम आपको जो आपके नंबर्स हमारे पास आए हैं रजिस्ट्रेशन में, हम आपको वो लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ उसको पूरा देख सकते हैं। और आप लोगों ने हमें इतना संयम से सुना, देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशा करेंगे कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह के जो अन्य वेबिनार हों या अन्य कार्यक्रम हों उनमें आप जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम सब मिलकर कोरोना पर जीतेंगे, इसमें हम सभी मिलकर जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है कि डॉक्टर्स और हम सब इंसान हैं, तो इन मानवता के हित में हम सभी को एक होकर दुनिया पर कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़ा होना है। इसी उम्मीद के साथ कि अगर आपको मेरे से रिलेटेड मुझसे कैसा भी आप उम्मीद करें,
चाहे आप फिजिकली मुझसे आके मिले, फोन पे मुझसे बात करना चाहें, किसी सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे ओपिनियन लेना चाहें, मैं आप लोगों को हमेशा अभिवादन करूंगा कि मेरे ओर से जो भी मेरे से इस मानवता को, जो भी मेरे से इस डॉक्टर होने की दृष्टि से मैं समाज को दे सकूं, पूरा लौटाने की कोशिश करूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का हमेशा साथ बना रहे, मुझ पर आपका आशीर्वाद बना रहे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए अपनी इस विधि से लोगों को फायदा दे सकें। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डागा जी, थैंक यू एवार साहब, थैंक यू डॉक्टर अस्के साहब, थैंक यू डॉक्टर गवंडे जी, थैंक यू खुशबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, खुशबू जी का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू रावत जी, आज आप हमारे बीच में शामिल हुए। थैंक यू भारती जी, थैंक यू डॉक्टर शैलेंद्र, थैंक यू दिव्यांश जी, और भी मेरे सभी दोस्तों, मनीषा और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस कड़ी को आप आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से, और हमारा जो डॉक्यूमेंट्री टॉक शो जो बनाया हुआ है वो यूट्यूब के चैनल पर, चाहे वो आरोग्य के चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर वेक ऑफ बुलेटिन के जो लाइव इंडिया चैनल पे आप उसको पूरी तरीके से सुने। ये 45 मिनट का जो टॉक शो है, मेरी पूरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखें। ये जो टॉक शो देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि होम्योपैथी, मॉडर्न होम्योपैथी और कोरोना के ऊपर जो जंग चल रही है उस पर आपका विश्वास बढ़ेगा और निश्चित रूप से इसका फायदा आप दूसरों को भी बता पाएंगे और कहीं ना कहीं इसका उपयोग ले भी सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।